स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन का नाम आप सबों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुना होगा और बहुत बार इस शब्द का प्रयोग आप भी करते होंगे, मोटिवेशन, मोटिवेशनल। क्या आपको वाकई में अभिप्रेरणा के बारे में पता है कि मोटिवेशन आखिर कहेंगे किसको, ये कितने प्रकार से होते हैं, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि अभिप्रेरणा क्या है, यानी अभिप्रेरणा किसे कहेंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। फिर आप जानेंगे कि इसके जो प्रकार हैं, दो प्रकार, स्व अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, ये दोनों क्या होते हैं, ये किस प्रकार के हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आप अभिप्रेरणा के विशेषता के बारे में अध्ययन करने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो मोटिवेशन टॉपिक है यह फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा होता क्या है। देखिए यहाँ पर इसमें दो शब्द छुपा है, एक है आपका अभि और दूसरा होता है प्रेरणा। यानी एक है कि अभी का मतलब क्या है कि अभी मतलब कि वो आपको प्रेरित कर रहा है, कोई भी चीज़ करने को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अभी प्रेरणा का संदर्भ किससे है कि कोई भी चीज़ को प्रेरित कर रहा है, मतलब आपको उत्सुक कर रहा है उसके प्रति, है ना। आपको उस काम को करने के प्रति आपको आप में उत्सुकता ला रही है कि किसी भी व्यक्ति या फिर बालक में किसी भी कार्य को करने के प्रति अगर उत्सुकता या फिर इच्छा को उत्पन्न करता है, ये चीज़ें आपका अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि कोई भी काम XYZ कोई भी काम हो उसको करने के प्रति अगर आपके मन में उत्सुकता आती है, वो चीज़ें आपको क्या कहलाएगी, अभिप्रेरणा कहलाएगी। अभिप्रेरणा के कारण ही आप किसी भी कार्य के प्रति इच्छुक होते हैं, करने को, जानने को, सीखने को लेकर के। ठीक है, तो अभिप्रेरणा ये चीज़ें होती है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करता है। कहने का मतलब कि प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और तब तक वह क्रियाशील बने रहता है जब तक कि वह उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे मैं एक यहाँ पर तस्वीर आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये एक चींटी को आप देख सकते हैं, वो हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा उठा रखी है। तो इसको अंदर से मोटिवेशन आई होगी कि चलो मैं इस काम को करके देखता हूँ, ये मुझसे होता है कि नहीं होता है। और चींटी वैसे भी बहुत ही लगनशील जीव है, तो उसको आप देखेंगे कि बहुत मेहनती रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोटिवेट है खुद से। और इसके संदर्भ में आप लोगों ने जरूर एक स्वामी विवेकानंद जी का कथन सुने होंगे, मोटिवेशनल थॉट था उनका, स्वामी विवेकानंद जी का, कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि उठो, उठिए, जागिए, मतलब काम पे लग जाइए, और जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक काम पे डटे रहिए, तब तक आपको रुकना नहीं है। मतलब ये जो स्पीच था उनका, ये जो थॉट था, ये मोटिवेशनल थॉट था। यानी ये आपको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, कोई भी काम को करने के प्रति आपका जो भी आपका काम होगा, ठीक है, उसको करने के प्रति ये प्रेरित कर रहा है ये वर्ड। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें आपका मोटिवेशन कहलाती है, ये चीज़ें आपको अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, यही चीज़ तो आपका अभिप्रेरणा होता है। हालांकि अभिप्रेरणा के बारे में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है। जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं अभिप्रेरणा के अर्थ की ओर। अभिप्रेरणा का अर्थ हम किसे कहेंगे। देखिए, अभिप्रेरणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह किसी भी कार्य को करने की इच्छा या फिर रुचि से हो। यानी कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, आपके करने की इच्छा है यानी रुचि है, मतलब आप अभिप्रेरित हैं। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति होता है, यानी आपके अंदर वह शक्ति निहित है, ऐसी शक्ति होता है जो किसी भी चीज़ को करने के प्रति आपको उत्सुकता लाती है। आज से पहले कभी आप सोचे भी नहीं रहते कि मैं इस काम को कर पाऊँगा अथवा नहीं, एकाएक अचानक से कभी कभी आपको मन करता है कि चलो मैं इस काम को करके देखता हूँ। मतलब क्या है कि आपके अंदर वो उत्सुकता आती है, और वह उत्सुकता लाने का काम अभिप्रेरणा ही करती है। वह जिज्ञासा जो है वह आपको अभिप्रेरणा के कारण ही उत्पन्न हुई है किसी भी कार्य को करने के प्रति। अब हम लोग अभिप्रेरणा की परिभाषा की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा को बताता हूँ। वे कहते हैं कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। यानी कोई भी क्रिया जो है वैसे नॉर्मल है, उसको अभिप्रेरणा उत्तेजित करता है, और उसको फिर नियंत्रित करने की ये जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। किनके द्वारा, तो गुड के अनुसार। दूसरे वैज्ञानिक है, वे मनोवैज्ञानिक है, वे कहते हैं, बर्नार्ड, वे कहते हैं कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले से आपका कोई आकर्षण नहीं था, कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, और उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज से पहले आपको कोई भी किसी काम को करने के प्रति उत्सुकता नहीं थी, आकर्षण नहीं थी, अचानक से उस काम के करने के प्रति उत्सुकता आ गई है, तो कहीं ना कहीं आप अभिप्रेरित कहलाएंगे। उस कार्य को करने के प्रति आप क्या कहलाएंगे, जागरूक कहलाएंगे, अभिप्रेरित कहलाएंगे। तो यही बातें बर्नार्ड कहना चाहते थे।
हमने तीसरा मनोवैज्ञानिक को लिया है थॉमसन। वे कहते हैं कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं होता है। वही बातें सेम चीज़ें हैं कि इससे पहले आज तक उसको किसी प्रकार का इस रुचि के बारे में पता नहीं था, अचानक से किसी काम को करने के लिए वो प्रेरित हो जाए, ये चीज़ें अभिप्रेरणा कहलाती है। तो आई होप कि आपको अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अभिप्रेरणा आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो अभिप्रेरणा के अगर प्रकार की बात करेंगे तो अभिप्रेरणा आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें से पहला है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक होता है और एक है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब जो आपके अंदर छुपा हुआ है, अब बाह्य का मतलब जो बाहर होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा आप खुद से यहाँ पर प्रेरित हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार के जो प्रेरणा होती है इसमें क्या होगा कि बालक किसी भी कार्य को करने के प्रति खुद से प्रेरित हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बताता नहीं, अचानक आपके मन में ख्याल होता है कि चलो मैं इस काम को करके देखता हूँ, मुझे इस काम को करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि मान लीजिए आप सीटेट में पास होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप खुद से वहाँ पर प्रेरित हैं और डेली आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग जगह से नोट्स को, पॉइंट्स को, टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चूँकि आप अंदर से प्रेरित हैं कि मुझे सीटेट में पास होना है, अच्छे अंक को अर्जित करना है। यहाँ पे आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कहाँ से पढ़ो, कैसे नोट्स क्रिएट करना है, कैसे ये करना है, लेकिन आप खुद से यहाँ पर प्रेरित है। अगर आपको कभी कठिनाई होती है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का हेल्प जरूर लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पहले आपको कभी बताया नहीं था कि चलो मैं तुमको बताता हूँ कि सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है, लेकिन आप अंदर से प्रेरित हैं तभी जाकर के उससे पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपका आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और दूसरा होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में एक्सटर्नल कहते हैं, और अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का संदर्भ है बाहरी अभिप्रेरणा से, मतलब बाहरी मोटिवेशन से, जिसमें क्या होता है कि बालक किसी बाहरी वातावरण से कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लालच में, लोभ में कोई चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है, यानी उत्सुक हो जाता है, उसके प्रति सक्रिय हो जाता है, उसके प्रति जिज्ञासु रहने लगता है और उस कार्य को बड़े ही लगन से करता है, क्योंकि उस कार्य से उसको किसी भी चीज़ की प्राप्ति का एक लोभ लगा रहता है। जैसे बात कर लेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि सीटेट पास करना एक आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकता है, लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि सीटेट जितने सारे बच्चे पास करेंगे सबको एक लैपटॉप दिया जाएगा, मतलब कि एक आपका जो लैपटॉप होता है ना, ये आपको दिया जाएगा वैसे बच्चों को जो बच्चे सीटेट पास करेंगे, सारे बच्चों को। तो तब आपके अंदर क्या होगा कि एक तो आपको सीटेट पास करना है, ये बातें तो था ही था, अब आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे सीटेट की पढ़ाई करने पे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर आपके दिमाग में ये लैपटॉप चल रहा होगा, कितना प्यारा सा लैपटॉप है, मैं अगर पास करूँगा तो ये मुझे मिलेगा। मतलब ये जो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये क्या कर रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा का काम कर रहा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशनल का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको ये आपको प्रेरित कर रहा है कि आप इस काम को करो अगर मुझे पाना है तो, यानी लैपटॉप तुम्हें चाहिए, हमको तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें सीटेट को पास करना, यानी आपको ये मोटिवेट कर रहा है किसी भी खास काम को करने के लिए। तो ये चीज़ें आपके बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। स्व अभिप्रेरणा मतलब आप अंदर से प्रेरित हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब आप किसी बाहरी वस्तु को पाने के लालच में आप किसी काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं। हालांकि दोनों में आपका लाभ है, दोनों में क्रिया हो रही है, दोनों में चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन स्व मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन को आपने समझ लिया। स्व मोटिवेशन ज़्यादा बेहतरीन है, बाह्य मोटिवेशन हर जगह कामयाब नहीं होता है, ये बातें भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे थे हमारे अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हम लोग अभिप्रेरणा के कुछ गुण एवं विशेषता को जान लेंगे तो हमारा यह टॉपिक पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग अभिप्रेरणा के गुण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अभिप्रेरणा जो होता है वह किसी भी कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है, यानी आपके अंदर अगर इच्छा है तभी आप किसी कार्य को करेंगे, अगर मन में इच्छा नहीं है तो फिर आप किसी कार्य को करने नहीं बैठेंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, इच्छा शक्ति होता है। यह पूरे जीवन भर चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज आप मोटिवेट हुए कल जा करके आप मोटिवेट नहीं होंगे किसी से, नहीं, ये पूरा जीवन चलते रहता है। आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की सीखने के प्रति ललक होती है, वही चीज़ आपका अभिप्रेरणा कहलाती है, पूरा जीवन चलती रहती है, ठीक है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि यह व्यक्ति को हमेशा सक्रिय रखती है। अभिप्रेरणा है, स्वाभाविक सी बात है, ये पूरा जीवन भर चलेगी, मतलब व्यक्ति इस प्रक्रिया में हमेशा सक्रिय नजर आएंगे।
अभिप्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन, यह सीखने का एक राजमार्ग है, यानी यह सीखने का एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए इसको राजमार्ग कहा गया है। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। साथ ही साथ अभिप्रेरणा आवश्यकता के साथ शुरू होती है तथा लक्ष्य पर जाकर के खत्म होती है। देखिए अभिप्रेरणा कब स्टार्ट होगी, जैसे मान लीजिए आपके मन में एक अभिप्रेरणा आई कि चलो मुझे सीटेट को पास करना है, यानी आपके पहले आपके नज़र में एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, क्या कि एक लक्ष्य है आपको जिसको पाना है, यानी एक लक्ष्य की आवश्यकता हो गई, सीटेट को पाना है, ठीक है। और तब तक आप लगे रहेंगे जब तक आप सीटेट को पास नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आप उस काम को करते रहेंगे। ये चीज़ें अभिप्रेरणा कहलाती है कि अभिप्रेरणा आवश्यकता के साथ शुरू होती है और लक्ष्य की प्राप्ति के साथ वह खत्म होती है। फिर दूसरे लक्ष्य आपके नज़र आएंगे, फिर दूसरे तरह से आप मोटिवेट होंगे, फिर दूसरे लक्ष्य के प्रति आप पहुंच जाएंगे। तो अभिप्रेरणा इस तरह से एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद दूसरा लक्ष्य आपके सामने आते रहेंगे और करते रहेंगे, इसलिए इसको जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपके मोटिवेशन का पूरा टॉपिक, अभिप्रेरणा का पूरा टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभिप्रेरणा क्या है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा, उसके प्रकार, उसके विशेषता, उसके गुण, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और आपको अगर किसी प्रकार की समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं इस तरह का उपयोगी, यूजफुल, महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।